नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने YouTube चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोलनुपिरेविर के बारे में। मोलनुपिरेविर कोविड में दी जाने वाली पहली मेडिसिन है। अब तक कोविड में जितनी भी ट्रीटमेंट हुई हैं ये सभी की सभी वैक्सीन के फॉर्म में हुई हैं, यानी कि आपको वैक्सीन लगी है, लेकिन ये ट्रीटमेंट टैबलेट के फॉर्म में दिया जाएगा। ऐसे लोग जिन्हें बीमारी से ज़्यादा खतरा है उन्हें यह दवा मिलेगी। ओमिक्रॉन जो कि एक नया वेरिएंट है कोविड का, उसका खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए मोलनुपिरेविर को सिडस्को यानी कि सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है, उसने अप्रूव किया है। तो आज हम बात करेंगे कि मोलनुपिरेविर हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है, कौन कौन सी कंपनी इसे बना रही हैं, किस किस डोज फॉर्म में हमें मिलेगा और क्या क्या इसके प्रिकॉशंस हैं। तो सारी जानकारी आज आपको मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस, ऐसे ही अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। अब हम बात करते हैं कि मोलनुपिरेविर हमारे शरीर में जाके काम कैसे करता है। मोलनुपिरेविर एक एंटीवायरल ड्रग है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोविड वायरस यानी कि जो सार्स वायरस है वही तरह का वायरस होता है जो हमारे शरीर में जाके अपनी तादाद बढ़ाता है। इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर में जाता है और हमारी ही सेल यानी कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उसका ही इस्तेमाल करके अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं। जब हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं तो हम ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है, हमें चक्कर आने लगते हैं, हमें कोई भी स्मेल सेंस नहीं होता है और अल्टीमेटली हमें जो है हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। मोलनुपिरेविर कोविड के जो स्पाइक्स होते हैं उसे टारगेट नहीं करता, बल्कि मोलनुपिरेविर जो है वो आरएनए निर्देशित यानी कि आरएनए पॉलीमरेज द्वारा वायरल आरएनए की जो प्रकृति होती है उसमें परिवर्तन करता है, जिससे वायरस जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता और मर जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर वायरस होता है उसकी कमी होने लगती है और हमारी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे सुधरने लगती है। अब हम बात करते हैं कि मोलनुपिरेविर को किन किन लोगों में देना चाहिए। तो मोलनुपिरेविर जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड केसेस में दिया जाता है, यानी कि ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं है या बहुत ज़्यादा उनको परेशानी नहीं हो रही है कोविड से और उनको हल्का फुल्का नॉर्मल कोविड है, उन लोगों में ये फ़ायदेमंद है। मोलनुपिरेविर जो है वो एडल्ट यानी जो वयस्क है उनको ही दिया जाता है, बच्चों को ये नहीं दिया जाता है। माइल्ड टू मॉडरेट के कहने का मतलब ये है कि जिनमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है वो 93% तक पाया जाता है, उन्हें जो है मोलनुपिरेविर दिया जाएगा। इस मेडिसिन को आप 5 दिन से ज़्यादा लगातार नहीं दे सकते हैं। मोलनुपिरेविर को हम 200 मिलीग्राम कैप्सूल हर घंटे 12 घंटे में दिया जा सकता है, यानी कि अगले 5 दिन तक आप टोटल 40 कैप्सूल दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं वार्निंग्स के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को देते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मोलनुपिरेविर को हम 18 साल से कम और ऐसे लोग जिनकी अंदर ऑलरेडी कोविड बहुत ज़्यादा हो गया है उनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको देते हैं या हम बच्चों को देते हैं तो उनके जो बोन की ग्रोथ है यानी कि जो हड्डियों की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। प्रेग्नेंट वुमेन जितनी भी हैं यानी कि जो ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनको भी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके बर्थ के में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मोलनुपिरेविर मेडिसिन जो है उसे इंडिया में 2 कंपनियां बना रही हैं। एक है सन फार्मा जो कि मोलिवेक्सिर ब्रांड नेम से बना रही है, और एक है सिप्ला जो कि सिप मोलनी ब्रांड नेम से बना रही है। तो आई होप गाइस अब तक आपको जो है मोलनुपिरेविर के बारे में सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेडिसिन कैसे काम करती है, कौन कौन से ब्रांड नेम से हमारे इंडिया में बन रही है, कितनी इसकी डोजेस देनी चाहिए, इसको देते टाइम कौन कौन सी हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।